गया है इसको भैया जी। प्रधान इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इस वक्त जो है वो पूरे देश में छात्रों की एकजुटता नजर आ रही है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें हों या फिर देश के अलग अलग सूबों के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें यही कह रही है कि इस वक्त जो नाराजगी है, जो युवाओं की नाराजगी है, जो छात्रों की नाराजगी है, ये राजनीतिक दलों से ऊपर की बात है। अब इस वक्त जो तस्वीरें आई है राजधानी पटना से, वहां पर आज पूरे दिन स्थिति बेकाबू नजर आया। पटना में आज छात्रों के जत्था ने सूबे की सरकार को झकझोरा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान पर सबसे पहले प्रदर्शनकारी छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। हालांकि यह आह्वान किया गया था AISA के द्वारा, लेकिन इस आंदोलन को छात्रों ने अपना आंदोलन माना और पटना के गांधी मैदान पर छात्र एकजुट हुए। धीरे धीरे छात्रों का जत्था राजधानी पटना के अलग अलग हिस्सों के ओर बढ़ी। गांधी मैदान से ये जत्था सीधे पटना के डाक बंगला चौराहा पहुंची, फिर वहां से इनकम टैक्स चौराहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पटना की पुलिस प्रशासन की बड़ी फेलियर आज छात्रों के इस प्रोटेस्ट में नजर आई। पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां चटकाई है, जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, टीयर गैस के गोले दागे हैं, बड़ा सवाल यह है कि छात्रों को रोकने की सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, सरकार की मंशा क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कुछ भी पटना में हुआ, ये एक तौर पर आप कहें तो ये ऐसी तस्वीर पिछले कई वर्षों से नहीं दिखी थी। क्योंकि आज जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। गांधी मैदान के बाहर ये प्रोटेस्ट होना था और वहां से जो छात्र थे वो सीधे पटना के VVIP इलाके में पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री का आवास है, जहां राजभवन है, राज्यपाल का आवास है। तो तमाम VVIP इलाके में जो प्रदर्शनकारी छात्र पहुंचे थे, उन पर पटना की पुलिस ने लाठियां चटकाई। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि फेलियर किसका है, प्रशासन की फेलियर किस तरीके से है, बता रहा हूं आपको। पटना के गांधी मैदान में पहले पुलिस की व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी बात कि राज्य में बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। पुलिस बलों की तैनाती माननीयों की सुरक्षा के लिए बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में कर दिया गया। अब यहां से जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें डिप्यूट करना था गांधी मैदान, लेकिन छात्रों का जत्था बढ़ता रहा। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी तब नजर आई, पटना की पुलिस तब एक्टिव हुई जब छात्रों ने VVIP इलाके में एंट्री दी, दस्तक दी और वहां जाकर प्रदर्शन शुरू की। देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज केंद्र की सरकार के विरुद्ध जो है अब छात्रों के अंदर गुस्सा भड़का है, ये एक तौर पर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक तौर पर आप कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। क्योंकि हमने दिल्ली की भी तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। हम खुद दिल्ली के राजीव चौक पर मौजूद थे जब उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था और संसद मार्च के दौरान जो है छात्रों की जो भीड़ इकट्ठा थी, देश भर से अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचे हुए थे। लेकिन आज जो राजधानी पटना की तस्वीरें नजर आई, वो तस्वीरें ये बता रही है कि अब जो है वो ये प्रोटेस्ट बहुत दूर तक जाने वाला है। अब बीजेपी के ओर से भी जो है वो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट छात्रों का नहीं है, ये प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेशी और नेपालियों का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट में शामिल छात्र हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, वो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। उन्होंने परीक्षाएं दी है। बड़ी बात यह है कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार जो है वो कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाती और यही वजह है कि आज हालात ऐसे बने हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, सीधे तौर पर एक शिक्षा मंत्री की कुर्सी का सवाल नहीं है, बल्कि अब तो एक बड़ा करप्शन का भी मुद्दा है कि एक पेपर लीक को रोकने में ये सरकार जो है वो सक्षम नहीं हुई और अब
सरकार जो है वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं करा पा रही है। पटना के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में आज लाठीचार्ज हुआ है। आंसू गैस के गोले किस तरीके से छोड़े जा रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावे जो इस प्रोटेस्ट के दौरान लाठियां चलाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, छात्र किस तरीके से पटना की सड़कों पर पिट रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिहार में हालात कैसे बन गए हैं। देखिए, राज्य में सरकार बीजेपी की है और आज जिस तरीके का परिस्थिति रहा, आज जिस तरीके का माहौल रहा राजधानी पटना में, वहां की ये तस्वीरें बता रही थी कि ऐसा बहुत पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रोटेस्ट में शामिल छात्र आज तक के आंदोलनों में रहे हैं वो अलग अलग राजनीतिक दल के रहे हैं। आज पटना की सड़कों पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, ये वो छात्र हैं जो पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो नौकरी के उम्मीद से सुबह के अलग अलग हिस्सों से राजधानी तक पहुंचे हैं। लेकिन अब इन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पुलिस लाठियां चटका रही है, जिस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, आज की तस्वीरों में, इससे पूर्व दिल्ली की तस्वीरों में जो सबसे कॉमन चीजें नजर आई, अब छात्रों के अंदर सत्ता में बैठे नेताओं के अहंकार का डर नहीं है, छात्रों के अंदर शासन प्रशासन के लाठी का डर नहीं है, लाठी तंत्र का डर नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब छात्र निडर हो गए हैं, वो पूरी तरीके से खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। पुलिस की लाठियां भी जो है वो निडर होकर के, बेखौफ होकर के खा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर वो सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इजराइल और अमेरिका के सामने रेंगने वाले और छात्रों और युवाओं के सामने अकड़ के खड़े हैं कि हम आप पे गोली चलाएंगे, आप पे लाठी चलाएंगे। इनकी गोली और लाठी से कोई युवा डरने वाला नहीं है, कोई छात्र डरने वाला नहीं है, ना ही विपक्षी नेता डरने वाले हैं। खड़े आओ, मारो गोली, चलाओ लाठी। इन्होंने लोकतंत्र से लोक गायब कर दिया है। खाली तंत्र के सहारे, वोट चोरी के सहारे ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। आप 146 करोड़ भारतीयों में कितने लोगों को गोली मारोगे? क्या मांगे छात्रों की, युवाओं की? वो यही तो चाह रहे हैं कि महाराज आप पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाओं का आयोजन कीजिए, युवाओं को नौकरी दीजिए। कोई संगठन और कोई चेहरा और कोई नेता इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहा है। इस गलतफहमी में मत रहिए। ये युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सबका आंदोलन है। अगर 150 पेपर लीक होने के बाद भी ये सरकार किसी व्यक्ति पे जवाबदेही तय नहीं करती है तो उसका दोषी कौन है? ये सरकार है। जनता इन्हें वोट नहीं देती है। आप कहीं भी जाके माइक लगा के पूछिए, अगर एक भी आदमी कह दे कि हमने इन्हें वोट दिया, ये वोटों की चोरी करके, मैंने कहा तंत्र के सहारे, जनतंत्र में ये इन्होंने जन को गायब कर दिया है। ना जन भावना का सम्मान करते हैं, ना जन आवाज़ को ये सुनते हैं। 50-50, 60-60 करोड़ रुपए देके विपक्षी सांसदों को खरीद लो और आप गुमान करो कि हम चाणक्यगिरी कर रहे हैं। जनता हमें वोट दे रही है। बड़ी बात आज की रिपोर्ट में यह भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा नरेंद्र मोदी की सरकार इस वजह से नहीं करा रही है कि वर्ष 2015 में राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफा नहीं हो सकता है। तो एक इस्तीफे को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को बचाने के लिए आज पूरे देश में लाखों युवाओं को पीटा जा रहा है। देखिए, पटना से एक और तस्वीरें आई। पटना के सदाकत आश्रम के बाहर, राजधानी पटना के सदाकत आश्रम के बाहर बीजेपी के भी कई नेता पहुंच गए। हाथों में डंडे थे, झंडे थे, लेकिन इस बीच टकराव की जो स्थिति नजर आई वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम के बाहर का नज़ारा है, ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर का नज़ारा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ आज छात्रों में नाराजगी है। राहुल गांधी कल दिल्ली में धरना पर बैठे और इस धरने के बाद जो है वो देश भर में बीजेपी के नेताओं ने आज प्रोटेस्ट निकाला। ये पहला मौका होगा जब सत्ता में बैठे लोग जो है वो अपनी सरकार के फैसले को लेकर नहीं, बल्कि विपक्ष के एक फैसले को लेकर कि विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, वो धरने पर बैठते हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने जो है वो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला। राजधानी पटना में इस प्रोटेस्ट के दौरान टकराव की स्थिति नजर आई। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। वहां की ये तस्वीरें ये बता रही है कि प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट है, हर ओर प्रोटेस्ट है। कहीं नेता लड़ रहे हैं तो कहीं छात्र। इस सिस्टम से लड़ाई आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। इस बीच दिल्ली से लेकर पटना तक
इस बात को लेकर आवाज गूंज रही है कि छात्रों के न्याय की लड़ाई है या फिर ये एक राजनीतिक आह्वान सत्ता के खिलाफ इस देश में चल रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। बाप रे भैया, इसको भैया ठीक भैया। बाप रे भैया, इसको भैया ठीक। रमेश प्रधान इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेंगे।